ओम शांति। संकल्प मनुष्य जीवन का अमूल्य खजाना है। संकल्प ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। संकल्प ही एक बीज है। जैसे हम संकल्पों का निर्माण करते रहते हैं, उसी अनुसार हमको फल मिलता रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। माना पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो उन्नति की सीढ़ी है, और पर चिंतन नेगेटिव थिंकिंग जो है वो पतन की जड़ है। तो जैसे हम संकल्प थॉट्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमारे मस्तक से तरंगे उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसका इफेक्ट सबसे पहले हमारे ब्रेन पर पड़ता है और फिर हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है, और वैसे ही हमारे आसपास का वातावरण तैयार हो जाता है। जैसे जैसे हम नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, तो ब्रह्मांड की जो नेगेटिव पावर है, नेगेटिव एनर्जी है, वो भी हमारी तरफ आकर्षित होती है, और हमारे आसपास पूरा ऑरा एक नेगेटिव हो जाता है। और अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, तो ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, और हमारे आसपास एक पॉजिटिव ऑरा तैयार होता है। जैसे हमारे संकल्प होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में हार्मोन्स भी क्रिएट होते हैं। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जिसके कारण हमारा शरीर निरोगी रहता है। और अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो इसीलिए जैसा संकल्प वैसा ही फल, माना जैसा बीज वैसा ही फल। तो संकल्पों पर हमें बहुत ही अटेंशन देना है। तो नेगेटिविटी ये तो हमने बाहर की दुनिया से एक्वायर्ड किया है। असल में हम जो सब मनुष्य आत्माएं बहुत ही पीसफुल और प्योर सोल है, लेकिन इस संसार में आकर के हमने धीरे धीरे नेगेटिविटी को अपने अंदर एक्वायर्ड कर लिया है, अपने अंदर भर लिया है। तो इसीलिए जैसे जो हम संकल्प करते हैं, वैसे ही हमको फीलिंग भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एज यू थिंक सो यू बिकम। तो जैसे जब हम कोई बहुत अच्छी बातों का चिंतन कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि हम खुद को भी, अपने आप को बहुत लाइट फील करते हैं, बहुत खुशी का अनुभव होता है। और जब हम कोई दुख का, समस्याओं का चिंतन कर रहे होते हैं, तो हमें दुख का अनुभव होता है। तो इसीलिए हमें अपने ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि जैसा हम संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, हमें इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन वैसा ही हमारा भाग्य भी निर्माण हो रहा है। तो अगर हम अपने भाग्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, हम हर कार्य में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे थॉट्स में पॉजिटिविटी लानी होगी और हिम्मत लानी होगी। जब हम कोई भी कार्य शुरू करने से पहले पॉजिटिव थिंकिंग करके, या बहुत ही अपने अंदर एनर्जी भर के जब हम कार्य शुरू करेंगे कि ये कार्य अवश्य ही होगा, इस कार्य में मेरी विजय अवश्य होगी, ईश्वरीय शक्तियां भी मेरे साथ है, ईश्वरीय वरदान मेरे साथ है, ईश्वर का वरदानी हाथ मेरे ऊपर है, तो इस तरीके से मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। ऐसे
अच्छे अच्छे संकल्पों का निर्माण करके यदि हम कार्य शुरू करते हैं तो 101% हमें उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि ये भी एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने रिसर्च किया है कि हमारा जो ब्रेन है वो रियलिटी और इमेजिनेशन को, विजुअलाइजेशन को एक ही समझता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी जो मैंने संकल्प बताए कि मैं विजयी आत्मा हूँ, हर कार्य में मेरी विजय अवश्य ही होगी, हर कार्य में मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी, ईश्वरीय शक्तियाँ मेरे साथ है, मैं एक प्योर सोल हूँ, पावरफुल सोल हूँ। तो ऐसे जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है इसको रियल ही समझ लेता है, क्योंकि वो रियलिटी और विजुअलाइजेशन को एक ही समझ करके काम करता है। तो जब हम ऐसे ही संकल्प क्रिएट करेंगे तो हमारा ब्रेन इसी संकल्पों के अनुसार कार्य करना शुरू करेगा, वैसा ही करेगा और वो विजय दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, हमारे हर कार्य को सक्सेस दिलाने के लिए वो पूरा कार्य करेगा, पूरा जोर लगाएगा। ये आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। अगर उसके विरुद्ध में हम कोई नेगेटिव थिंकिंग करके कार्य शुरू करते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये कार्य तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो किसी का सपोर्ट भी नहीं मिलता, मेरा भाग्य भी अच्छा नहीं है, अगर ऐसे संकल्पों से हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा ब्रेन इसी संकल्पों को रियल समझकर ऐसा ही काम करता है और उस कार्य में हमें सचमुच में सपोर्ट नहीं मिलता, सक्सेस नहीं मिलती और हम हिम्मतहीन हो जाते हैं, अपने आप को वीक फील करते हैं और उसमें फाइनली हमको फिर असफलता ही मिलती है। तो इसीलिए आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले पावरफुल थॉट्स क्रिएट करके, जिसको हम स्वमान भी कहते हैं, सेल्फ एस्टीम कहते हैं, ऐसे संकल्पों का निर्माण करके अगर हम कोई कार्य की शुरुआत करें तो वो कार्य अवश्य ही अच्छा होता है। तो इसीलिए और इन पॉजिटिव संकल्पों से, पॉजिटिव थॉट्स से हमें परमात्मा की एनर्जी भी फील होती है। तो आपको ये भी फील करना है कि हमारे पावरफुल शक्तिशाली थॉट्स तो है ही है, लेकिन साथ में हमें परमात्मा की जो एनर्जी है, गॉड पावर जो है, वो भी मिल रही है। तो आप ये भी फील कर सकते हैं कि परमात्मा की एक जो एनर्जी एक लाइट के रूप में, जैसे कि ऊपर से एक लाइट की जो रेस है वो मेरे ऊपर पड़ रही है और मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मुझ आत्मा को जैसे कि चार्ज कर रही है, मेरे अंदर एनर्जी भर रही है। तो मैं पुनः अपनी जो खोई हुई शक्तियों को अपने अंदर भरपूर कर रहा हूँ। जैसे कि एक रामायण की एक घटना मुझे याद आती है कि जब हनुमान को कहा गया कि आपको समुद्र पार करना है, तो पहले तो उसने कहा कि ये बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब सबने मिलकर उसकी जो क्वालिटीज थी, उसकी जो शक्तियों को भूल चुका था, वो जब रिमाइंडर दिलाया और जब उसकी शक्तियां जागृत हो गई, तो उसने इतना बड़ा इम्पॉसिबल काम भी करके दिखाया। ठीक उसी तरीके से हम भी अपनी शक्तियों को,
अपनी वैल्यूज को भूल चुके हैं, अपनी पावर्स को हम भूल चुके हैं। बस उसको रिमाइंड कराना है अपने आप को, और उसको रिपीट करना है अंदर ही अंदर, उसको अपने थॉट्स में लाना है, उसको फील करना है कि सचमुच में ये जो वैल्यूज, ये पावर मेरे अंदर है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे ये पावर्स दी है, ये वैल्यूज मुझे दी है जो ओरिजिनली मेरे अंदर है, लेकिन बस मैं उसको भूल चुका हूँ। तो उसको फिर से मुझे रिपीट करना है, फिर से उसको फील करना है, तो पुनः मेरी वो शक्तियाँ, मेरी वो वैल्यूज जागृत हो जाएगी और वो प्रैक्टिकल मेरे लाइफ में आ जाएगी। तो इसीलिए कोई भी कार्य में आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करके ही स्टार्ट करें। जब कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग करके और अपने अंदर अपने आप को पावरफुल बनाकर जब हम कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं, तो आप ये याद रखना कि ईश्वरीय शक्तियां भी, परम पिता परमात्मा शिव की तरफ से भी आपको हेल्प अवश्य मिलेगी, आपको शक्तियां अवश्य मिलेगी। जो हिम्मत करता है उसी को परमात्मा की हेल्प मिलती है। तो इसीलिए कोई भी कार्य में कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत बढ़ा करके, हिम्मत रख करके अपने मन को अचल, अडोल और एकदम स्टेबल रख करके कार्य हमें सिर्फ शुरू करना है। तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा है कि बच्चे, तुम सिर्फ हिम्मत का एक कदम उठाओ, बाकी 1000 कदमों से मैं तुम्हें मदद करूंगा। तुम हिम्मत रखो, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो, अपनी शक्तियों को जानो, अपनी शक्तियों को जागृत करो, क्योंकि मनुष्य आत्मा के अंदर असीम शक्तियां हैं, असीम गुण है। हम अपनी शक्तियों को व गुणों को भूल चुके हैं, अब इसको हमें जागृत करना है। तो हम अपने जीवन में बहुत ही चमत्कार कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं, और हर कार्य में हमको लगेगा कि परम पिता परमात्मा शिव हमारे साथ है। कभी भी आपको अकेला फील नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति।